क्या आपको लग रहा है कि निफ्टी आज सिर्फ यूएस फेड की वजह से गिरा है? गलती मत कीजिए, पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जो कल सुबह मार्केट खुलते ही आपके पूरे पोर्टफोलियो को साफ कर सकता है। आज पूरी दुनिया क्रूड ऑयल और पोवेल की बातें कर रहे हैं, लेकिन असली धमाका तो एचडीएफसी बैंक के अंदर हुआ है, जिसने पूरे बैंक निफ्टी की किस्मत बदल दी है। जेरोम पोवेल ने जो बयान दिया है वो सिर्फ एक वार्निंग नहीं, वो इंडियन मार्केट के लिए एक रेड अलर्ट है। अगर आप कल बिना इन 3 हिडेंस लेवल को जाने ट्रेडिंग फ्लोर पर उतरेंगे तो आप वही गलती करेंगे जो आज लाखों इन्वेस्टर्स ने की है। क्या कल मार्केट 24,400 के नीचे गिरेगा या फिर यहां से एक अचानक शॉर्ट क्वीजिंग आएगी? आज हम बात करेंगे पोवेल के उस सख्त बयान की जिसने मार्केट की उम्मीद तोड़ दी है। और सबसे जरूरी बात, कल 20 मार्च को निफ्टी और बैंक निफ्टी के वो लेबल्स जहां से मार्केट पलट सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं कि आज मार्केट क्रैश क्यों हुआ। दोस्तों, आज 19 मार्च को हमने ब्लैक थर्सडे देखा। सेंसेक्स 2500 पॉइंट्स और निफ्टी 776 पॉइंट्स नीचे गया। इसका मतलब है कि लोगों का लाखों करोड़ रुपया सिर्फ 6 घंटे में सुहा हो गया। आज मार्केट ने हर एक सपोर्ट को तोड़ दिया है। आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स 22% ऊपर है। इसका मतलब मार्केट में डर का माहौल है। जब डर इतना ज़्यादा होता है तो लॉजिक काम नहीं करता, सिर्फ पैनिक सेलिंग काम करती है। चलिए अब बात करते हैं मार्केट गिरने का असली कारण क्या था। आज मार्केट गिरने का 2 सबसे बड़े रीजन थे। पहले रीजन की बात करें तो है एचडीएफसी बैंक का ब्लास्ट। चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने अचानक रिजाइन दे दिया। जब भी किसी बड़ी बैंक का टॉप लीडर अचानक से हट जाता है तो इन्वेस्टर्स का भरोसा हिल जाता है, और एग्जैक्टली आज वही हुआ। एचडीएफसी बैंक 9% गिरा और ये अकेला पूरे मार्केट को खींच ले गया, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में पूरा हेवी क्रैश देखने को मिला। ओवरऑल पूरा मार्केट क्रैश हो गया। दोस्तों, अब आते हैं उस कारण पर जो बॉर्डर से शुरू हुआ है लेकिन हमारी जेब तक पहुंच गया है, और वो है क्रूड ऑयल। इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव पिछले 24 घंटे में बढ़ा है उसने ग्लोबल सप्लाई चेन की कमर तोड़ दी है। ब्रेंट क्रूड आज $111 से सीधा $120 पर बैरल तक पहुंच गया। जैसे कि हम लोग को पता है कि भारत अपनी ज़रूरत का 80 से 85% तेल बाहर से इंपोर्ट करता है, और जब तेल महंगा होता है तो भारत को ज़्यादा डॉलर्स बाहर भेजने होते हैं, क्योंकि हम लोग तेल डॉलर्स में खरीदते हैं। और इसका असर सीधा हमारे इंडियन मार्केट में पड़ा। इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है। सीधी भाषा में बोले तो हमारे देश की तिजोरी से पैसे तेजी से बाहर निकल रहे हैं, जो इकोनॉमी के लिए एक रेड फ्लैग है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यूएस फेड मीटिंग का सच। कल रात अमेरिका में जेरोम पोवेल ने क्या कहा। जैसे कि हम लोग को पता है कि जेरोम पोवेल यूएस फेड का चेयरमैन है। उन्होंने रेट्स तो नहीं बढ़ाए, रेट्स वही है जो पहले था, मतलब 3.75%, लेकिन उनका मूड बहुत सख्त था। सीधी बात करें तो पोवेल ने कहा कि महंगाई इतनी जल्दी नीचे नहीं आएगी। इसका मतलब है कि 2026 में इंटरेस्ट रेट कम होने की उम्मीद अब कम है, और इस खबर ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को भगा दिया, मतलब भारी सेलिंग देखने को मिली। वो अब इंडिया से पैसे निकालकर अमेरिका ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज मार्केट में गिरावट देखने को मिली। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, कल क्या होगा। देखिए, ट्रेंड अभी बियरिश है, मतलब पूरा डर का माहौल है। निफ्टी सपोर्ट्स की बात करें तो कल के लिए 23,100 एक लक्ष्मण रेखा है। अगर ये टूटता है तो हम 22,700 और 22,400 के लेवल पर जा सकते हैं। रेसिस्टेंस की बात करें तो जब तक निफ्टी 23,650 के ऊपर जाकर 15 मिनट तक सस्टेन नहीं करता, तब तक खरीदारी का सोचना भी गलत है। और अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो अगर ये 53,600 के नीचे रहा तो कल फिर से 1,000 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। और बैंक निफ्टी पूरा डिपेंडेंट होता है फाइनेंशियल सेक्टर पर, मतलब एचडीएफसी बैंक पर। सो अगर एचडीएफसी में थोड़ी बहुत भी गिरावट देखने को मिली तो बैंक निफ्टी में क्रैश देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर आपको कल नज़र रखनी है। अगर ये टूटे तो पूरा मार्केट गिरेगा। और सबसे पहला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। आज इसमें 9% की गिरावट आई है चेयरमैन के रिजाइनेशन की वजह से। लेकिन कल की बात करें तो अगर एचडीएफसी बैंक में कल आज के लो को तोड़ दिया, मतलब आज के लो से भी नीचे गया, तो कल बैंक निफ्टी में हेवी क्रैश देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये सुबह डोजी या ग्रीन कैंडल बनाता है तो समझ लीजिए कि पैनिक खत्म हो रहा है। एचडीएफसी बैंक संभलेगा तभी पूरा बाजार संभलेगा। इस पर नज़र रखना आपके लिए सबसे ज़रूरी है। दूसरी नज़र होनी चाहिए आईटी सेक्टर्स की, क्योंकि यूएस फेड ने रेट्स नहीं घटाए हैं बल्कि उनका रुख और सख्त किया है। अगर पहले स्टॉक्स की बात करें तो वो है टीसीएस, और दूसरे स्टॉक की बात करें तो वो होगा इन्फोसिस। इन दोनों पर आपको नज़र रखनी है। तीसरे सेक्टर की बात करें तो वो होगा ऑयल सेक्टर, मतलब आपको रिलायंस और ओएनजीसी पर सख्त नज़र रखनी है। ओएनजीसी की बात करें तो क्रूड ऑयल $120 पर है,
जो ONGC जैसी कंपनी के लिए फंडामेंटल है, क्योंकि उन्हें तेल बेचने पर ज़्यादा मुनाफा होगा। और अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस के लिए ये थोड़ा मिक्स है। उनका रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ सकता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से इसमें वॉलेटाइल रहेगी। अगर कल रिलायंस सपोर्ट लेता है तो निफ्टी को गिरने से बचा सकता है। एक बहुत ज़रूरी बात, कल बॉटम फिशिंग की गलती ना करें। लोग सोचते हैं कि यार 2500 पॉइंट गिर गया और अब कितना गिरा, चलो खरीद लेते हैं। दोस्तों, गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश ना करें। जब तक मार्केट एक बेस नहीं बना लेता या कोई डब्लू पैटर्न नहीं दिखता, तब तक बड़ी खरीदारी से बचें। कल सिर्फ छोटी क्वांटिटी में खरीदारी करें, मतलब आप SIP मोड में जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की। तो समरी यह है कि मार्केट अभी वेट और वॉच मोड में है। पैसा कमाने से ज़्यादा कल पैसा बचाने पर फोकस करें, क्योंकि जब तक इजराइल और ईरान के बीच शांति नहीं होती और क्रूड ऑयल $110 के नीचे नहीं आता, तब तक इंडियन मार्केट पर यह ऑयल का भूत सवार रहेगा, मतलब पैनिक का माहौल रहेगा। इसलिए कल जब आप ट्रेड करें तो सिर्फ चार्ट मत देखिए, एक नज़र ब्रेंट क्रूड के चार्ट पर भी रखें। अगर वो ऊपर जा रहा है तो मार्केट में संभल कर रहें। तो दोस्तों, आज के ब्लैक थर्सडे का पूरा सच यही है। ग्लोबल टेंशन, US फेड का सख्त रूल और HDFC बैंक का इंटरनल क्राइसिस, इन तीनों ने मिलकर पूरे मार्केट को नीचे धकेला है। सो आपको क्या लगता है, क्या कल निफ्टी 22,000 के लेवल को टच करेगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।